राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 365 बाती का दीपदान कब करना चाहिए और हमें क्यों करना चाहिए अपने जीवन में, और 108 बत्ती का दीपदान किसे करना चाहिए। इन दोनों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को हम जितना शेयर करते हैं तो हमें भी लाभ होता है और हमारे संग जुड़े सभी लोगों को भी लाभ इसका होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गंवाते हुए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि 365 बत्ती का दीपदान हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए, हम दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। सभी लोग अपने मंदिर में सुबह पूजा करते हैं, शाम करते हैं। सबसे पहले जो है दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो दीपक हम जलाते हैं। ये हमारी रोज़ की प्रक्रिया होती है। लेकिन साल भर में कभी ना कभी हम दीपक हमारा किसी न किसी कारणवश से रह जाता है, कभी भूल गए, या जो महिलाएं होती हैं उनकी पीरियड में हमारा जो दीपदान है वो छूट जाता है लगभग 7 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, जिसके घर में जैसी विधि होती है उस प्रकार से। तो इसीलिए साल भर में कुछ ऐसी बड़ी तिथियां होती हैं जिसमें हम 365 बत्ती का दीपदान करते हैं। कुछ लोग साल में यदि गंगा स्नान के लिए कहीं जाते हैं, किसी तीर्थ पे जाते हैं, तो वहाँ भी जाकर गंगा के तट पे 365 बत्ती का दीपदान करते हैं। इसीलिए हमें 365 बत्ती का दीपदान करना चाहिए। अब तिथियां कौन सी होनी चाहिए? साल की कुछ बड़ी तिथियां होती हैं, जैसे कार्तिक मास में भी 365 बत्ती का दीपदान आप किसी दिन भी कर सकते हैं। जैसे कुछ महीने होते हैं, बैशाख का महीना होता है, माघ का महीना होता है। यदि आप करना चाहें तो आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। ऐसे दिनों में भी 365 बत्ती का दीपदान हमें करना चाहिए। अब 365 बत्ती बनानी कैसे हैं आपको? देखिए, जो कलावा होता है तो उसमें रेशमी कलावा भी आता है और सूती भी आता है और कच्चा सूत भी आता है। तो कच्चे सूत से भी आप 365 बत्ती बना सकते हैं, कलावे से भी बना सकते हैं। जो तार होते हैं इसमें 3 तार का कलावा, 5 तार का कलावा या सिंगल तार का भी आता है। तो आप अपनी चारों उंगलियों के ऊपर तार को लपेटते हुए, जैसे मान लीजिए सिंगल तार का है तो आप 365 बार जब लपेटेंगे तो 365 बत्ती का बनेगा। 3 तार का है तो उस हिसाब से आप 2 बार लपेटेंगे तो 6, 3 बार लपेटेंगे तो 9। इस तरह से 5 तार का भी होता है, एक बार आप लपेटेंगे तो 5, दूसरी बार लपेटेंगे तो 10। इस तरह से लपेट के 365 बत्ती का दीपदान करते हैं। उसको काट के फिर आप उसे बांध दीजिए, गाय के घी में डुबो के आप उसका दीपक जला सकते हैं। कहाँ जलाना है आपको? यदि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, किसी नदी, सरोवर, पवित्र नदी है, वहाँ पे जला सकते हैं आप। इसको आप तुलसी जी के नीचे भी जला सकते हैं, किसी मंदिर में भी, आपके घर के पास जो देवालय हो वहाँ जाकर भी आप जला सकते हैं। इस प्रकार से 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। अब हम जानेंगे कि 108 बत्ती का दीपदान किसे कहते हैं, जिसे सहस्त्रावली दीपदान भी कहा जाता है। 108 बत्ती की जो बत्ती है वो भी इसी तरह बनाई जाती है, कच्चे सूत से भी बना सकते हैं, आप रुई की भी बना सकते हैं, लेकिन रुई की बत्ती बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए कच्चे सूत से या कलावे से, कलावा हमेशा सूती होना चाहिए, इससे हम बत्तियां बनाते हैं। अब 108 बत्ती का दीपदान उस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए जिसने कभी भी किसी तीर्थ पे स्थान ना किया हो, जाके आपने दर्शन ना किया हो, या जिसे लगता है कि वो कभी भी कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास के मंदिर में जाकर 108 बत्ती का दीपदान यदि वो कर देता है तो उसको सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही मिलता है। इसीलिए 108 बत्ती का दीपदान करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो जो व्यक्ति नहीं कहीं जा सकता या शारीरिक असमर्थ है, उनको 108 बत्ती का दीपदान अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मैं आशा करती हूँ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो सुनने का आपका बहुत बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।